नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, परिवार। एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतनी ही कॉम्प्लेक्स सोशल यूनिट। अच्छा, जब भी कोई परिवार शब्द बोलता है तो दिमाग में क्या आता है? एक तस्वीर बनती है ना, शायद मम्मी पापा और उनके बच्चे। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? असल में परिवार की परिभाषा इससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा अलग और मजेदार है। तो चलिए परिवार के इन अलग अलग चेहरों को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक आइडियाज को पकड़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स जिनसे सोशियोलॉजिस्ट इसकी स्टडी करते हैं। अक्सर परिवार की कहानी शुरू होती है शादी से। और शादी देखिए दुनिया भर में होती है, एक यूनिवर्सल चीज है। लेकिन हर समाज में, हर कल्चर में ये परिवार को एक बिल्कुल ही अलग शक्ल देती है। सबसे बेसिक यूनिट को हम कह सकते हैं नेचुरल फैमिली या प्राकृतिक परिवार। इसमें बस माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, चाहे शादी हुई हो या नहीं। तो ये तो हुई सबसे बेसिक बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परिवार के और कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। सबसे कॉमन स्ट्रक्चर जो खासकर वेस्टर्न सोसाइटीज में देखने को मिलता है वो है न्यूक्लियर फैमिली, यानी एकल परिवार। बस माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा साधा है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। पति पत्नी और उनके बच्चे सब एक साथ एक यूनिट की तरह। आजकल की शहरी जिंदगी में तो ये मॉडल बहुत ही आम हो गया है। लेकिन कहानी थोड़ी और बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड फैमिली या संयुक्त परिवार की। यहाँ सिर्फ दो पीढ़ियां नहीं होती, बल्कि दादा दादी, चाचा चाची और भी कई रिश्तेदार एक ही छत के नीचे या आसपास रहते हैं। यहाँ देखिए, अब ये स्ट्रक्चर कैसे बदल गया। वो जो न्यूक्लियर फैमिली थी, अब उसके साथ पति के माता पिता यानी दादा दादी भी जुड़ गए हैं। तो ये बन गया एक बड़ा मल्टी जेनरेशनल परिवार। और सोचिए, परिवार के रूप तो इससे भी कहीं ज्यादा अलग हो सकते हैं। एक तरफ है पॉलीगाइनस फैमिली, जहां एक पिता की कई पत्नियों से अलग अलग परिवार जुड़े होते हैं। और दूसरी तरफ एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है घोस्ट फैमिली का। इसमें क्या होता है, किसी मृत रिश्तेदार का वंश चलाने के लिए परिवार का ही कोई दूसरा सदस्य उनकी जगह बच्चे पैदा करता है। मतलब ये एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि परिवार का आइडिया कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, पर सवाल ये है कि परिवार आखिर करता क्या है? समाज में इसका असली काम, इसका मकसद क्या है? सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी चले जाइए, परिवार के 4 मेन काम होते हैं। पहला, प्रोक्रिएशन, यानी वंश को आगे बढ़ाना। दूसरा, सोशलाइजेशन, मतलब बच्चों को समाज के नियम कायदे सिखाना। तीसरा, एक घर देना, एक सेफ स्पेस। और चौथा, इकोनॉमिक फंक्शन, यानी आर्थिक रूप से सपोर्ट करना। हाँ, तो परिवार का ये जो आइडिया है, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदलता रहता है। और इस बदलाव को समझने के लिए चलिए भारत का एक केस स्टडी देखते हैं। यहाँ के आंकड़े बड़े दिलचस्प कहानी बताते हैं। भारत में ट्रेडिशनल मॉडल क्या था? वो था पैट्रिलोकल जॉइंट फैमिली। मतलब एक ही खानदान के सारे पुरुष, उनकी कई पीढ़ियां अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ एक साथ रहते थे। एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स घर। इस मॉडल की खासियत क्या थी? सब साथ रहते थे, किचन एक होता था, प्रॉपर्टी भी सबकी साझी होती थी। मतलब ग्रुप यूनिटी पर बहुत जोर था। लेकिन अब डेटा एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा रहा है। 2011 तक आते आते भारत के शहरी इलाकों में ऐसे घर जहां 2 शादीशुदा जोड़े रहते हैं, उनकी संख्या बढ़कर 12.6% हो गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? हम हमेशा जॉइंट फैमिली को गांव से जोड़कर देखते हैं, है ना? पर ये जो 2 या उससे ज्यादा कपल्स वाले घर हैं, इनकी ग्रोथ हाल के सालों में गांवों से कहीं ज्यादा शहरों में हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना सिस्टम खत्म हो रहा है और नया आ रहा है। नहीं, ये डेटा असल में दिखा रहा है कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच एक नया बैलेंस, एक नया तालमेल बन रहा है। सोशियोलॉजिस्ट वाई सिंह ने इसी बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। वो कहते हैं कि भले ही भारत में जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका बदल रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो पारंपरिक सोच है, जो वैल्यूज हैं, वो आज भी बहुत हद तक वैसी ही हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि आज की ज़रूरतें जैसे नौकरी, घर, ये सब परिवारों को एक नई शक्ल दे रहे हैं। लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक जड़ें हैं, परिवार को लेकर जो हमारी सोच है, कर्तव्य की भावना है, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो रही।
तो आखिर में ये सवाल बचता है कि जिसे हम आज परिवार कह रहे हैं, वो तो इस लगातार बदलती कहानी का बस एक चैप्टर है। तो जरा सोचिए, जैसे जैसे समाज और बदलेगा, हमारे परिवार की परिभाषा और उसका रूप कैसे बदलेगा।